नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह है तुला लग्न के जातक को कौन से रत्नों को धारण करना चाहिए। मैं तुला लग्न के बारे में संक्षिप्त विवेचन देना चाहता हूं कि तुला लग्न जो होता है उसमें जातक की कुंडली में जो नीच होता है ग्रह वो होता है सूर्य और उच्च शनि होता है। तुला लग्न में जातक का पति पत्नी के साथ में तालमेल, उच्चाधिकारियों के साथ में तालमेल और इसके साथ ही व्यवहार और जातक को शानो शौकीन के बारे में, भौतिक संसाधनों की वस्तुओं के बारे में जातक को शुक्र बहुत लाभकारी माना जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र उच्च का है तो उसको सभी सुख सुविधाएं प्रदान होती है। वायु तत्व राशि है, यह जातक को क्रोध भी देती है। इसके साथ में शुक्र का हमारे जीवन में संतान पक्ष के लिए भी बहुत कारगर है। अब मैं आपको रत्नों के बारे में बताना चाहता हूं। तुला लग्न के जातक के लिए माणिक्य कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। तुला लग्न में सूर्य एकादश भाव का स्वामी है और लग्न से शत्रुता भी रखता है। इसलिए जातक को, तुला लग्न वालों को जहां तक हो सके माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। यदि मोती की चर्चा की जाए तो चंद्र दशम भाव का स्वामी है, यह भी लग्न से शत्रुता रखता है, लेकिन फिर भी जातक इसको धारण करने से नौकरी और व्यापार और व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि मूंगे की बात की जाए तो मूंगा द्वितीय भाव में स्वराशि में है और यदि जातक की कुंडली में घात के योग नहीं है और महादशा और अंतरदशा मंगल की चल रही है तो उस अवस्था में जातक मूंगे को धारण कर सकता है, अन्यथा जातक मूंगे से पूर्ण तरीके से दूर रहे, वह बहुत ही अच्छा है। अब यदि बात की जाए पन्ने की, पन्ना नवम और द्वादश भाव का स्वामी है, लग्नेश का मित्र भी है, त्रिकोण में है और इसके तुला लग्न में बुध के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छा है। शुक्र और बुध के सामंजस्य के कारण जातक पन्ने और हीरे को एक साथ धारण करने से विशिष्ट लाभों की प्राप्ति कर सकता है। जातक के रुके हुए संपूर्ण कार्य पूर्ण होते हैं और उसको सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इसके साथ में पुखराज की यदि चर्चा की जाए तो पुखराज तृतीय और षष्टम का स्वामी होने के कारण तुला लग्न के जातक को पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। हीरे की बात की जाए तो हीरा लग्नेश है, बहुत ही शुभ कारक है, लग्न का स्वामी है। इसके साथ ही यह प्राण रक्षा प्रदाता ग्रह के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि तुला लग्न में लग्नेश है। इसको धारण करने से जातक को संपूर्ण सुख सुविधाओं की प्राप्ति के साथ साथ आयु में वृद्धि की प्राप्ति होती है, आयु की रक्षा होती है। तुला में शुक्र अष्टमेश का स्वामी होने के बावजूद भी, क्योंकि लग्न है ये, तो उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता। इसीलिए जातक को, तुला लग्न वालों को विशेष तौर से हीरे को धारण करना चाहिए। नीलम की बात की जाए तो चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है, यह शुक्र का मित्र भी है और यह जातक की कुंडली में बहुत ही शुभ कारक है। इसको धारण करने से जातक को नौकरी, व्यवसाय और व्यापार में तरक्की मिलती है, धन मान यश की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही नीलम और हीरे को धारण करने से जातक को स्वास्थ्य संबंधी भी लाभ की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि भी होती है। आपको मैं हर बार यही कहता हूं कि आप जब भी रत्न धारण करें तो रत्नों में आप अपनी कुंडली में आपकी राशि क्या है और आपके लग्न कौन सा चल रहा है, उन दोनों की चर्चा करने के उपरांत ही आप रत्नों को धारण करें। यदि तुला लग्न के जातक को संतान के संबंध में दिक्कत होती है तो वह नीलम और हीरे को एक साथ पहन के लाभ उठा सकते हैं। यदि जातक बीमार रहता है, उसको हर समय किसी ना किसी प्रकार की तकलीफ रहती है,
तो पन्ने के साथ में हीरे को धारण करना जातक के लिए बहुत ही शुभकारक रहेगा और उसको स्वास्थ्य में लाभ की प्राप्ति होगी। यदि जातक को भाग्योदय में भी दिक्कत आ रही है तो जातक भाग्योदय में भी पन्ने और हीरे को धारण कर सकता है। और यदि जातक हीरा धारण करना चाहता है कि नहीं, बहुत ज्यादा तकलीफ है स्वास्थ्य में, तो एक और उपाय है, जातक शुक्र यंत्र के साथ हीरे को जड़वा कर भी धारण करें तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपको रत्न संबंधी किसी भी प्रकार की दुविधा है और आप संकोच में हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी राशि और आपका लग्न किस भाव का है वह आप पूछ सकते हैं, आपको उचित समाधान मिलेगा। जय श्री कृष्ण।